हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसे मैंने कल होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। इस प्रश्न में दो टाइप के प्रश्न थे। इस एक तो इसमें त्रिभुज गिनने थे और दूसरा वर्ग। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से गिन लिया होगा। तो चलिए एक बार गिनिए मेरे साथ फिर से। देखिए, इस वाली अगर वर्ग में देखें और दोनों विकर्ण में, मैं पहले ही बता चुका हूँ कितने निकलते हैं इससे। 8 हिस्से निकलेंगे। 8 हिस्से, 8 हिस्से और आपका 8 ही इससे निकलेंगे। तो 8 16 24 32 हो गया। 32 का एक ये बड़ा वाला आपका 33 और एक यहाँ से 34। अब और भी त्रिभुज निकल रहे, 34 हो गए दोस्तों। बिल्कुल निकल रहे। कहाँ निकल रहे देखो, बताता हूँ आपको। एक ए और एक आपका ए, दो ए निकले। इसी प्रकार दो यहाँ से निकलेंगे और दो यहाँ से निकलेंगे। टोटल कितने निकल आएंगे, 6 और निकल आएंगे। यानी 40 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो 40 त्रिभुजों से एक ही विकल्प है स्टार्ट, जो सी ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 वर्ग हैं। कैसे हैं देखो, 1 2 3 4 और एक ए वाला देखो 5 6 और ये 7 हो गए ना 7। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ए रहा, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 27 से 12 बनाना है तो कैसे बनेंगे। सीधा सीधा माइनस कर देंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो है नहीं विकल्प। ऐसे अगर इसका घटाएंगे तो यहाँ विकल्प तो दो ही अंकों में है। अब क्या होगा, 12 दूनी 24 प्लस 3। ठीक है, तो ये अब ऐसा क्या करें, दो का गुणा होना चाहिए, जब होना है तो भी 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए थी, पर है नहीं। अब क्या होगा, देखिए आप, कुछ नहीं होना है, बस ये 2 गुणा 7 कितना होता है 14, -2 कितना होगा 12। ठीक है, इसी प्रकार 5 गुणा 6 गुणा 2 कितना होगा, 56 3 दूना 60। 60 माइनस, अब यहाँ 2 माइनस किया गया, यहाँ 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58। लेकिन 58 ऑप्शन में नहीं है तो 3 माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 3 अंक है, तो 3 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 57। यानी 57 आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, किसी निश्चित कोड भाषा में एनुअल ANNUAL को लिखा जाता है KXXQOZ, यानी 1 14 14 21 1 12। आपका यहाँ पर क्या 11 24 24 17 15 और 26। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो क्रॉस में, क्रॉस देखिए आप, बस क्रॉस यहाँ पर -3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए अब, यहाँ पर 14 21 से 24 और 14 17 प्लस 3, यानी पहले -3 फिर आखिर 2 अंकों में +3। अब यहाँ देखो, ए से जेड और एल से हो, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। यानी आगे की दो संख्या में 2 अंकों में -3, बीच की दो संख्या में +3 और लास्ट की दो दो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो इसी प्रकार फॉरेस्ट का निकालेंगे FOREST। ठीक है, तो फॉरेस्ट का कैसे निकल, आगे की में 2 माइनस करेंगे तो 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बचेगा, यानी एल। ठीक है, एल से अपना ऑप्शन स्टार्ट होगा। और 6 में से 3 जाएंगे तो कितना सी, LC। तो ये पहला तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 3 ऐड होंगे तो 5 और 3 8 H और R में 3 जुड़ेंगे तो HU। यानी अब आपका कुछ नहीं बचा, सीधा सीधा डी ऑप्शन हो जाएगा और बाकी तो ये कट जाएंगे कि नहीं। अब इनका अपोजिट कर ले, टी का अपोजिट G और एस का अपोजिट एच, यानी ये आपका LCHUGH आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। मजा आया ना, बिल्कुल एकदम नए पैटर्न का सवाल है दोस्तों। इसी तरह के परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, कथन, कुछ रेखीय समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, सभी द्विघात समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। कोई बात नहीं, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, कुछ रेखीय समीकरण, कुछ रेखीय समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण, और सभी द्विघात समीकरण क्या है, बीजगणितीय
समीकरण। ठीक है, इस टाइप का आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें किस टाइप से होंगे। पहला क्या क्या, सभी रेखीय समीकरण बीजगणितीय समीकरण है। तो पहला तो भैया किसी भी टाइप सभी रेखीय बीजगणित, बिल्कुल गलत। दूसरा देखिए, कुछ बीजगणितीय समीकरण रेखीय समीकरण है। हाँ देखो ये वाला हिस्सा देखो आप, है ना, ये वाला है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ बीजगणितीय समीकरण द्विघातीय समीकरण है, बिल्कुल बाहर से अंदर की हो, तो कुछ वाला हमेशा सही। ठीक है, सभी द्विघातीय समीकरण रेखीय समीकरण है, सभी नहीं है, कुछ है, तो ये वाला भी आपका गलत। तो आंसर निष्कर्ष क्या निकला आपका, दूसरा और तीसरा फॉलो करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, पांच गाड़ी हैं, एन एम एल के जे एक सड़क पर पंक्ति में खड़ी हैं। एन सामने और जे पीछे की ओर खड़ी है। भैया एन जो है सामने की ओर और जे पीछे की ओर खड़ी है, इस टाइप से। ठीक है, एन और एल के बीच में एम कार खड़ी है, एन और एल के बीच में एम कार खड़ी है। ठीक है, एल और जे के बीच के खड़ी है, एल और जे के बीच के दो आसानी से खड़े हो गए, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं हुई। तो कौन सी कार मध्य में, कौन सी कार मध्य में है, एल, यानी ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। मजा आया ना, समझ में आ गई ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा गया दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप, जे से के प्लस एक, के से एल प्लस एक, एल से एम प्लस एक, एम से एन प्लस एक और एन से प्लस एक करेंगे तो क्या आएगा, ओ, वो भी कौन सा, कैपिटल वाला, क्योंकि यहाँ देखो सब स्मॉल में है। फिर पी से ओ आई -1, ओ से एन -1, एन से एम -1 और एम से एल -1। तो एल से -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12 में से एक चले जाए 11, यानी के, यानी वो भी कौन सा, स्मॉल वाला। ठीक है, अब क्या है, जी एफ -1, ई -1, डी -1, सी -1 और सी में से एक जाएगा बी, वो भी स्मॉल वाला, यानी ओ के बी, वो भी कैसे, ओ कैपिटल, बाकी सब आपके स्मॉल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, यदि यूनिसेफ को 46 कोडित किया जाता है, ये यूनिसेफ, UNICEFF, CEFF को क्या लिखा जाता है, 46, किस टाइप से लिखा जाएगा, देखिए, U21, N14, 9, 3, 5, 6, 6, सबको जोड़ लीजिए आप, जोड़िए आप सबको, 21, 14, 35, 35 और 9 44, 44 और 3 47, 47 और 5 52, 52 और 6 58 और 6 64। आप समझ गए कि 64 को इन्होंने क्या लिख दिया, रिवर्स लिख दिया ना। इसी प्रकार सार्क को लिखना है SHARKS, तो 19, 8, 1, 18, 11, 19। ठीक है, अब जोड़ेंगे इनको, तो देखो 19 और 18 आपका कितना होगा, 27, 27 और एक आपका 28, 28 और 11 आपका 28 और 18 आपके होंगे 46, 46 और 11 57, 57 और 19 कितना, 76। ठीक है, अब 76 को अगर आप रिवर्स लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 67, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, यदि शिवम का जन्म 29 मार्च शनिवार को था, शिवम का जो जन्म है 29 मार्च, दिन कौन सा था, शनिवार, उसी वर्ष सप्ताह के किस दिन सुमित का जन्म होगा, यदि सुमित का जन्म 22 अप्रैल को हुआ, भैया 22 अप्रैल को सुमित का जन्म हुआ, तो 22 अप्रैल को कौन सा दिन है, ये निकालना है आपको। आप ये बताइए, 29 मार्च, मार्च कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की होती है ना मार्च, तो 29 तारीख तक अब कितने देश शेष बचे इसमें से, 31 में से 29 घटा देंगे 2, और भैया अप्रैल में पहुंचना है तो 22 और जुड़ जाएंगे, 22 तारीख को पहुंचना है, यानी 24 दिन बाद सुमित का जन्मदिन होगा। तो 24 में अपन 7 का भाग लगाएंगे तो 7 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष जो बचेगा 3। अब शनिवार में आप 3 जोड़ दिए, शनिवार से देखिए रविवार, सोमवार
और मंगलवार, यही होंगे ना, रविवार सोमवार मंगलवार, यानी सुमित का जन्म किस दिन, मंगलवार, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का युग्म चुनिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 14 से 210 कैसे बने होंगे, देखो सीधा सीधा है कि गुणा कर लो या भाग दे दो इसमें। तो 14 का अगर भाग देंगे अगर इसमें 210 में, दीजिए भाग, तो 14 एकम 14 और 7 बच्चे 14 पंचे 70, यानी 15 बार कट चुका है। यानी जो 14 है उसका गुणा किया गया उसकी आगे वाली संख्या से जब 210 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अब देखिए 110 का गुणा अगर 11 से करेंगे तो 110 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा। 15 का गुणा 16 से करेंगे तो 15 गुणा 16, तो 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 एकम 16 8 24, 240। हाँ, ए बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, श्रद्धा 12 मीटर 12 मीटर दक्षिण में जाती है, कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से श्रद्धा 12 मीटर दक्षिण दिशा में जाती है। ठीक है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है, दाएं मुड़कर कितना चलती है, 10 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है 6 मीटर। ठीक है, ये फिर दाएं मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। ठीक है, 6 मीटर चलती है। इसके बाद एक बार पुनः पुनः दाईं ओर मुड़कर 18 मीटर जाती है, पुनः बाईं ओर मुड़ी 18 मीटर गई। ठीक है, 18 मीटर गई, ये टोटल 18 मीटर। तो बताएं सिद्धा अपने आरंभिक बिंदु से किस, भैया आपको ये वाली दूरी बतानी है, आपको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटल 18 है, ये इतनी कितनी बची, देखो नीचे 10 है तो ये 10, और टोटल 18 थी तो ये कितनी बची, 6, सॉरी 8 बची। अब ये टोटल आपकी 12 थी, ये इतनी आपकी 6, तो ऊपर वाली ये कितनी बची, 6। अब 6 8 10 का तो आप समझते हैं ट्रिपलेट चलता है, तो ये 10 मीटर, यानी ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिसको नहीं आया ट्रिपलेट, तो वही कर्ण स्क्वायर बार लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर, यानी 64 प्लस 36 जोड़ेंगे तो 100, अंडर रूट लगा देंगे तो कितना निकलेगा, 10 मीटर निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है ए और बी क्रमशः भाई बहन है। ए और बी क्या है, क्रमशः भाई बहन, यानी ए भाई है और बी क्या है आपकी, मतलब बी बहन है। सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है। ठीक है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है। ठीक है, ई डी की माँ है, ई है जो वो डी की माँ है, यहाँ से एक पीढ़ी ऊपर चले गए। ठीक है, ई जो है डी की माँ है। ठीक है, अब पूछा क्या गया, बी का ई से संबंध, बी का ई से संबंध। ठीक है, देखो जब सी जो ए के पिता है तो बी के भी पिता होंगे, बिल्कुल होंगे। जब डी की बहन डी की माँ ई है तो सी की भी माँ कौन होगी, ई, तो यानी जो ई होंगी वो ए और बी की कौन होगी, दादी। ठीक है, और अब पूछा क्या गया है, सॉरी, बी का ई से संबंध, बी का ई से, तो जिसके पीछे का उसका रिलेशन बताना हो, जिसके पीछे से लगा होता है, तो ये दादी जो है अपने पुत्र की पुत्री को क्या बुलाएगी, पोती, पोती लगेगी ना, पोती, पोती आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन में जो दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गए विकल्पों से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून अभी हाल निकला है, आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से इसे एक पेड़ लगाए का अभियान चलाया था अभी यूपी सरकार ने, कि अपने पूरे जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो विश्व युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त। इन सभी के लिए आपको स्टैटिक जीके का बहुत ही मतलब स्टैटिक जीके आनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकेंगे, अन्यथा आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। वो कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये 2 दिन लिखे, इनके भी देख लीजिए। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय
हिंदी दिवस। ठीक है ना, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या खोजिए। ठीक है, आपको 8, 4 और 10 से क्या बनाना है, 90 बनाना है। तो किस प्रकार बनाएंगे, अगर आप 8 और 10 का गुणा करेंगे तो 80, प्लस 4 किया तो 84 हुआ। अब भैया और भी तो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, आपको 6 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 4 जोड़ने के बाद उसकी आगे वाली दो संख्या को जोड़ दिया। ठीक है, तो 23 का गुणा अगर 12 से होगा तो भैया 23 धाम की 230 और 23 दूनी 46 और 276 तो वैसे ही कट गया, लेकिन यहाँ तो 152 लगा है। तो ये इस टाइप, ये तो इसमें लगना नहीं है, नहीं लगना ना। तो क्या लॉजिक लगना है, देखिए 8, 4 और 10 से 90 बनाना है ना। तो ये अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। और 10 ज्यों की त्यों अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। 6, 4, 10 की बिंदु हासिल लगाइए। 6, 1, 7, 1, 8, एक हासिल 1, 9। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए 12 का कितना होता है, 144। और 5 का 25, जब इनको जोड़ेंगे कितना होगा, 169। 169 में जब आप 23 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 6 2 8 1 9 और ये 192। अब बस आप कुछ नहीं, यहाँ कर लीजिए 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, इनको जोड़िए और 130 में से घटा दीजिए। 6 1 7, 8 और 3 11। अब 130 में से आप 117 घटा दीजिए, कितना बचा यहाँ पर, 13। 13 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मजा आया ना सवाल में, तो लाइक कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया, जब भी श्रृंखला वाली बात आए तो आप इसमें क्या कीजिए, अंतर लीजिए। तो यहाँ पर आप अंतर लेंगे तो कितना का है, 8 का अंतर। यहाँ पर अंतर कितने का है, कितने का है दोस्तों, बताइए आप। आपका यहाँ पर 2, 12, 15, हाँ 22 और 15, ठीक है 37। यहाँ पर अंतर लीजिए आप, तो 3, 24। ठीक है, 24 का अंतर। अब यहाँ पर अंतर लेंगे आप तो 37 का अंतर है। ठीक है, 37 का अंतर है। फिर से अंतर ले लीजिए आप, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 15 से 24 हुआ, 9 का अंतर। यहाँ पर कितने का हो गया, 24 से 37 होगा, 37 ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 96 में से 61 घटाइए आप, 35 का है, सॉरी यहाँ पर 35 का अंतर है। तो यहाँ पर 11, 11 का अंतर। अब आप जैसे देख रहे हैं 7, 9, 11, तो अब कितने का होगा, 13 का। जब 35 में 13 जोड़ेंगे आप, जोड़िए 13 तो कितना होगा, 5 3 8 और ये कोई 4, यानी 48 का अंतर होगा यहाँ पर, होगा। जब 96 में आप 48 जोड़िए, जोड़िए 96 में 48, 8 6 14, हासिल 1, 9 4 13 1 14, 144 जो आया आपका सही उत्तर होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, किस उत्तर आकृति में सही दर्पण आकृति निहित है, यदि दर्पण ए बी है। देखिए आपका दर्पण जो है इस प्रकार से रखा है ये। अब जो भी आकृति बनेगी वो जस्ट उसके अपोजिट, यानी जो पास है वो दूर चली जाएगी, जो दूर है वो पास चली जाएगी। तो ये जो आपका पलटेगी आकृति, तो इस टाइप की आकृति बनेगी। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो आपका है वो किस टाइप का हो जाएगा, आपका ऐसा दर्पण लगा है तो इस टाइप का हो जाएगा। जो ऐसे आपका वो किस टाइप का हो जाएगा, ऐसे, ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। और जो आपका ये 6 बना है ये किस टाइप के हो जाएंगे, ऐसे ई टाइप के हो जाएंगे। अब जो जो आपका डी है तो वो भैया डी ऐसा ही पलटेगा, तो भैया ऐसा का ऐसा रहेगा। और जो 4 हैं आपके वो इस टाइप के हो जाएंगे, किस टाइप के हो जाएंगे, देखिए आप इस टाइप के हो जाएंगे, थोड़ी ऐसे हो जाएंगे। अब इस टाइप की आकृति किस ऑप्शन में निहित है, देख लीजिए। देखिए इसमें तो एस सीधा का सीधा है, तो ये तो है नहीं। इसमें देखिए आप, ये इस साइड मुंह कर गया तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए, हाँ ये आकृति मिल रही है आपकी, सी 3 नंबर वाली आकृति बिल्कुल सही आकृति होगी।
ठीक है दोस्तों, मजा आया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। ठीक है, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, ऐसा कथन कहा गया है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। जब उसने कहा है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत है, तो ये जाहिर सी बात है कि स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं है, यानी पहला वाला तो बिल्कुल सही हो गया। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ऐसा कोई बिल्कुल निश्चित नहीं है कि लोग अपने घर में दवा रखें। नहीं भी रखते हैं और रखते भी हैं, तो ये वाला तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। तो निष्कर्ष एक फॉलो करता है। ठीक है, चलते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा, ये आपके होमवर्क का सवाल है। इसका आंसर आप कमेंट में करें। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको वीडियो की अपडेट हाल के हाल मिल जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि सब्सक्राइब वाला जो लाल पट्टी होती है आपको वो किस तरीके से करनी है। किसी भी तरीके से आप उसको, चाहे कुछ करो उसके साथ, चाहे शेयर करो चाहे कुछ करो, उसको जरूर दबा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें।